तीन टियर में बांटी गई है भाजपा की लिस्ट। कैटेगरी सी की होगी सबसे पहले घोषणा। 10 या 11 अक्टूबर को हो सकती है लिस्ट की घोषणा। पहले लिस्ट में हजारीबाग के सीट की नहीं होगी घोषणा। नमस्कार, खबर मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय सिंह। झारखंड में चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। कल भाजपा के प्रदेश चुनाव समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लेकर विशेष चर्चा की गई और उसकी लिस्ट तैयार की गई। पहली लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम को रखा गया जिस सीट को श्योर शॉट सीट माना जा रहा है, यानी कि वो सीट जीतने वाली सीट है, उस पर एक ही नाम है, जिस पर कोई विवाद नहीं है, वैसी लिस्ट बनाई गई। दूसरे में उन सीटों पर चर्चा की गई जिस पर 3 या 4 मजबूत दावेदार हैं और कौन सा उम्मीदवार उस सीट पर परफेक्ट होगा, उसकी लिस्ट बनाई गई है। तीसरी लिस्ट में उन सीटों पर चर्चा कर लिस्ट बनाई गई जहां नाम घोषित होने के बाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उस विवाद को निपटाने का प्रयास सीट के घोषणा से पहले किया जाएगा। यह लिस्टिंग की पहली प्रक्रिया थी। अब जो महत्वपूर्ण बात छन के निकल रही है उसमें यह है कि लगभग सारे उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। जिन जिन उम्मीदवारों ने अपना नाम रायशुमारी में दिया था उन सभी नामों पर चर्चा की गई है। चर्चा के बाद भाजपा की चुनाव टीम ने उम्मीदवारों की 3 श्रेणियां भी बनाई है, यानी पहली लिस्टिंग के बाद एक और लिस्टिंग की गई है। उसमें भी 3 तरह की श्रेणियां थी, यहां भी 3 तरह की श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी वह है जहां पर भाजपा मानती है कि उस सीट पर जीत सुनिश्चित है और उम्मीदवारों के नाम को लेकर कोई विवाद नहीं है, उसे ए कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी श्रेणी वह सीट है जहां भाजपा को लगता है कि जीतने का चांस तो है लेकिन वहां मेहनत करने की जरूरत है, यानी टफ कंपटीशन है, उसे बी कैटेगरी में रखा गया है। वही तीसरी श्रेणी वह है जो झामुमो व कांग्रेस का गढ़ है, यहां जीतने की बहुत ही कम संभावना है, उसे सी कैटेगरी में बांटा गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा द्वारा सी कैटेगरी के सीटों की घोषणा सबसे पहले की जाएगी। वह इसलिए ताकि वहां मेहनत किया जा सके और वहां से अगर 1-2 सीट आ जाएगी तो वह भाजपा के लिए बोनस होगा। यह सब ट्राइबल एरिया की सीटें हैं जहां भाजपा की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। इन सीटों की सूची 10 या 11 अक्टूबर तक आने की उम्मीद है। 35 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पहली लिस्ट में घोषित कर दी जाएगी। अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग की सारी विधानसभा सीटों की लिस्ट पहली लिस्ट में आने की संभावना नहीं है, इसे तीसरे लिस्ट में जारी किया जा सकता है। पहली श्रेणी यानी कि ए कैटेगरी की सीटों की घोषणा पहले लिस्ट में इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि भाजपा उन सीटों को लेकर जीत को लेकर आश्वस्त है। वहां कुछ सीट वैसे भी हैं जहां एक ही सीट पर 3 से 4 मजबूत दावेदार हैं। उस सीट पर भाजपा अलग से चर्चा करेगी और फूंक फूंक कर कदम रखेगी ताकि कोई विवाद उत्पन्न ना हो। इसलिए ए कैटेगरी वाले सीटों की घोषणा भाजपा सबसे अंत में करेगी। इसमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग विधानसभा की सीटें आती हैं। कार्य समिति की बैठक के बाद ये दोनों लिस्ट लेकर प्रदेश चुनाव समिति के लोग, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह और चतरा के जो सांसद रहे थे सुनील सिंह, वे दिल्ली रवाना हो गए हैं। यह बात हो गई भाजपा की। अब बात करते हैं भाजपा गठबंधन की, आजसू व जदयू की कि क्या स्थिति है उनका मामला कहां तक पहुंचा है। पहले बात आजसू की। आजसू को गठबंधन के तहत 9 सीटें दी गई हैं। अभी तक बड़का गांव की सीट पर जीत जारी ही है। वहां से आजसू के रोशन लाल चौधरी को भाजपा टिकट देने में आनाकानी कर रही है। भाजपा का कहना है कि
वे वहां से 2 बार चुनाव लड़कर पूर्व में हार चुके हैं। ऐसे में भाजपा अपना उम्मीदवार देना चाहती है और सूत्र बताते हैं कि भाजपा अभी भी कांग्रेस की अंबा प्रसाद को अपने खेमे में लाने के प्रयास में जुटी हुई है। हालांकि अंबा प्रसाद ने 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के हजारीबाग आगमन से पहले भाजपा में जाने की बात को लेकर खंडन कर दिया था और वे प्रधानमंत्री के हजारीबाग आते ही बीमार भी हो गई थी। इसलिए इस बात की संभावना कम ही है कि अंबा प्रसाद अब भाजपा में जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा बड़कागांव से अपना उम्मीदवार देना चाह रही है। ये तो हो गई आजसू की, बड़कागांव सीट की। अब जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो है कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के 2 जगह से चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। वे टुंडी और सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि वे सिल्ली सीट को सेफ सीट नहीं मान रहे हैं, वहां हार की भी संभावना हो सकती है। इसलिए वे टुंडी के सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी आजसू भाजपा में तालमेल को लेकर सारी बातें अप टू द पॉइंट है। अब जदयू की बात करते हैं। जदयू को भाजपा 3 सीट दे सकती है, छतरपुर, जमशेदपुर पश्चिमी व तमाड़। जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय, तमाड़ से राजा पीटर और छतरपुर से सुधा चौधरी का नाम सामने आ रहा है। इसमें से सरयू राय और राजा पीटर के नाम पर मुहर लग चुकी है, सुधा चौधरी के नाम पर संशय है। अंत में बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की। सूत्र बताते हैं कि अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। उनके नाम की चर्चा खिजरी सीट पर हो रही थी। अर्जुन मुंडा ने साफ कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर पार्टी टिकट ही देना चाहती है तो उनकी पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दे। हालांकि इसके लिए भी उन्होंने कोई दबाव पार्टी पर नहीं बनाया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी खबरें अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।